प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करने जा रही है। पिछले दिनों में कई मस्जिदों, मजारों, मदरसों पर सर्वे कराने की मांग वाली बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में दावा किया गया है कि मस्जिदें मुगल शासन में मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। पिछले दिनों में संभल की जमा मस्जिद को लेकर बहुत बड़ा विवाद हो गया था। अजमेर शरीफ दरगाह से लेकर उत्तर प्रदेश की संभल की शाही मस्जिद हो या ज्ञानवापी मस्जिद हो या मथुरा की ईदगाह हो, सभी स्थानों पर विवाद सामने आया है। ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही मस्जिद जैसे मामलों की तरह ही है। इन्हीं याचिकाओं और विवादों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जैसे पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 भी कहा जाता है और उसकी व्याख्या पर भी बहस शुरू हो गई है। आपको बता दें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है। 1991 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने पूजा स्थल कानून बनाया था। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार राम जन्मभूमि आंदोलन के चरम के दौरान बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के बीच लाई थी। यह कांग्रेस के 1991 के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा था। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री एस.बी. चौहान ने लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया था। विधेयक पेश करते हुए चौहान ने कहा था, मुझे यकीन है कि इस विधेयक का अधिनियम सांप्रदायिक सद्भाव और सद्भावना की बहाल करने में मदद करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। कांग्रेस सरकार जब इसे लेकर आई तब संसद में बीजेपी ने इसका विरोध किया था। बीजेपी ने इस मामले को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने की मांग की थी, लेकिन इसके बाद भी यह कानून पास हो गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 किसी भी पूजा स्थल को पूरी तरह से आंशिक रूप से एक धार्मिक संप्रदाय को दूसरी धार्मिक स्थल में बदलने से रोकती है। धारा 4 एक यह सुनिश्चित करती है कि किसी पूजा स्थल की धार्मिक पहचान 15 अगस्त 1947 को उसकी स्थिति से अपरिवर्तित रहे। धारा 4(3) प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्व स्थलों को इससे बाहर रखती है। यह उन विवादों पर भी लागू नहीं होता जो पहले से ही सुलझा लिए गए थे। धारा 5 में कहा गया है कि यह अधिनियम राम भूमि बाबरी मस्जिद मामले या उससे संबंधित किसी भी कानूनी कार्यवाही पर लागू नहीं होगा जिससे राम मंदिर का निर्माण हो सका। जहां एक तरफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हिंदू पक्षों की ओर से चुनौती दी गई है, जिसमें दावा किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धर्म का पालन करने और धार्मिक संपत्ति की बहाली के अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कानून धार्मिक समुदायों को अपने पूजा स्थलों के अधिनियमों की रक्षा करने से रोकता है और संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने हाल ही में संभल और अजमेर शरीफ से संबंधित निचली अदालतों के फैसले को लेकर पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ पर निशाना साधा। जयराम रमेश ने कहा है कि चंद्रचूड़ द्वारा 20 मई 2022 को की गई मौखिक टिप्पणियों ने कभी खत्म न होने वाला विवाद खोल दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने यह मौखिक टिप्पणी की थी कि पूजा स्थल धार्मिक स्थलों की पहचान से नहीं रोक सकता, लेकिन फिर भी विवाद बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। इस पीठ की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई संजीव खन्ना कर रहे हैं, जबकि इसमें 2 अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथ और पी.वी. कुमार भी शामिल हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर कुछ 6 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनसे सबसे पुरानी याचिका साल 2020 की है।
सुप्रीम कोर्ट में इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होनी है।